ओके, हाँ जी। अच्छा, आज बच्चों मेरा इरादा है कि मैं आपको कराऊं कैपेसिटेंस, ठीक है, और डिस्प्ले इस तरह ठीक आएगा सर, रोटेट, चलो ठीक है। बल्कि मैं काम करता हूँ, ये न्यू फाइल से सिखाता हूँ, छोड़ें, आज जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ओके, रेडी विद योर कैलकुलेटर कॉपीज। इंशाल्लाह 40 मिनट तक आपका ये टॉपिक है, ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आपको इसमें मसला भी नहीं होगा। क्लियर, रेडी? अच्छा उस्मान आप बताएं जी, जिसने कैपेसिटेंस थोड़ा सा पढ़ा हुआ है जरा मुझे हिसाब से थोड़ा सा गाइड करना है। अच्छा, कैपेसिटेंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेट्स? हाँ उस्मान, और ये करता क्या है कैपेसिटेंस? सर एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है। फातिमा आपको क्या लगता है, सॉरी मिनाइल, कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। अच्छा, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, दे आर बेसिकली, कौन सी प्लेट्स हैं ये नूर? मेटल प्लेट्स हैं। अच्छा, अच्छा मजे की बात ये है, नूर कहती है कि सर इस प्लेट पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, सिमिलरली दूसरी प्लेट के ऊपर भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब उस्मान बताओ अगला स्टेप क्या होगा? ये कैपेसिटर के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। हाँ, इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं, सही है, तो मैं इसको जरा डाइलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक, सही है उफ, नूर तुम मटेरियल। कितनी स्मार्ट हो। बस देख लो कौन? यार, नहीं है। नूर नहीं, हाँ कह नूर, रहे नहीं। यस। अच्छा, अच्छा अब बताओ बच्चों, इस कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करें? ये यहां से हम हाँ, क्या लगा देते हैं? बैटरी। बैटरी, ओके। अच्छा, हमने इसको एक बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। सपोज करें हमने ले ली 72 वोल्ट की बैटरी, सही होगा। अच्छा, इस बैटरी को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ। अब क्या होगा? स्विच को भी ऑफ किया हो, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो उस्मान? पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और नेगेटिव से लीव करेंगे। अच्छा, यानी हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उस्मान, ये बैटरी के पॉजिटिव से होते होते, उस्मान ना टेंशन लो, क्वांटम करवा दूंगा यार, क्यों परेशान होते हो, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर यार, बी ले लिए तुमने, ठीक है। अब मिनाइल, नूर, उस्मान, अब देखते हैं कि उस्मान और नूरलैन बी को ए करते हैं, बी को सी करते हैं, बी को बी रखते हैं, या मिनाइल क्या करती है, जंप करती है, स्टे करती है, लेट्स सी। हाँ, अच्छा, सो हमने स्विच ऑन किया तो बैटरी ने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे या नेगेटिव चार्जेस थे उनको रिमूव कर दिया फ्रॉम दैट प्लेट, ठीक है। अब बताओ मिनाइल, वो चार्जेस रिमूव तो हो गए, वो चार्जेस कहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, हाँ, ठीक है, हाँ, वो सारे के सारे चार्जेस इस साइड पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। उस्मान, इसका मतलब ये है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले दूसरे, इनको हमें डिसअपीयर करना पड़ेगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये डिसअपीयर कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो गए, क्या हो गए, मूव आउट हो गए, ठीक है। अब मुझे बताएं, कैपेसिटर की एक प्लेट बन गई पॉजिटिव और एक प्लेट बन गई नेगेटिव, तो नाउ दिस प्लेट बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम नेगेटिव। अच्छा, अब एग्जाम में एक सवाल आता है, एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। क्या आंसर देंगे इसका? क्वेश्चन ये है, व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। उस्मान क्या आंसर देंगे? चले गए हो उस्मान, आवाज आ रही है? जी जी बोलो आ ना। रही। तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज, तो इसके लिए एग्जाम में हम क्या रीजन देंगे? क्वेश्चन आता है, चार्ज स्टोर क्यों नहीं कर सकता, एनर्जी स्टोर क्यों करता है? इसके पॉइंट्स मुझे बताओ। नूर सोच के बताओ मिनाइल, व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। मुझे बताएं, अगर एक प्लेट पे +3 कूलम है, दूसरी प्लेट पे -3 कूलम है, तो नेट चार्ज क्या है? 0। जीरो ना। तो हम कहेंगे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे,
charges on each plate are equal but opposite. Equal and opposite. तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0. नेट चार्ज क्या हो गया? 0. नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है. अच्छा, लेकिन ये जो वर्क डन किया बैटरी ने क्या किया है? वर्क डन बाय बैटरी हुआ है. इस वर्क डन बाय द बैटरी ने क्या किया? चार्जेस को रिमूव किया है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, है ना उस्मान? ये जो वर्क डन बाय द बैटरी किया है, ये वर्क डन बाय द बैटरी हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ये वर्क डन बाय द बैटरी किस फॉर्म में स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन चार्जेस ऑन प्लेट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा. हेंस नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज 0, बट वर्क डन बाय द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. इसका मतलब है कैपेसिटर हैव कैन स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज. वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, लेकिन नेट चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे क्या होता है? 0 होता है. तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज. ये बात क्लियर होगी? कौन बताओ क्या दो बातें सिखाई हैं? व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज? Sir, because charge on each plate are equal and opposite, तो net charge 0 होता है. गुड हो गया. और मिनाइल अगला पॉइंट आप बताएं, वर्क डन बाय द बैटरी क्या हुआ है? उससे चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई है. अच्छा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है. ठीक है. अच्छा, अब नूर मुझे बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो रहे हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कितनी करेगा? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. हम देखते हैं, टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. हम कहते हैं वोल्टेज इन वोल्ट्स इस साइड है उस्मान, और चार्ज इन कूलम इस साइड है. उस्मान आप बताओ, अगर ये ग्राफ लाइन ऐसे बन जाए इस तरह, ठीक है. अब मुझे बताएं, जितनी ज्यादा वोल्ट्स होगी, मिनाइल कहती है सर ये 0 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, ये 48 वोल्ट है, ये 72 वोल्ट है. तो उस्मान कहेगा अच्छा तो ये 10 कूलम चार्ज है, मिली कूलम 20 कूलम चार्ज है, 30 कूलम चार्ज है. तो जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना चार्ज भी ज्यादा गैदर होगा ना. नूर सही है? अच्छा नूर, अब बताएं कि इसका एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. इसका कौन सी एनर्जी को? ये जो एरिया अंडर ग्राफ होगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा नूर? स्टोर्ड एनर्जी. स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलास्टिक एनर्जी. ये जो जितना भी एरिया है सारा ये वाला, ठीक है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी स्टोर्ड. हाँ, एनर्जी स्टोर्ड. अब इसके फॉर्मूले निकालते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड के उस्मान 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली. वो कौन कौन सी है? नंबर 1, 1/2 नंबर 2, एक नूर बताएगी, और एक उस्मान, और एक मिनाइल. चलें. 1/2 V into Q. 1/2 बेस इंटू हाइट, तो Q इंटू V. ये बता दी नूरलैन ने जी, हाफ QV. ठीक है. लेकिन मुझे एक बात बताएं, जितनी ज्यादा हम वोल्ट्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज और वोल्टेज में नाइल ये प्रोपोर्शनल नहीं है. तो चार्ज और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू C टाइम्स V नहीं कर सकते? C इस चैप्टर में क्या चीज है उस्मान? क्या चीज है C? कांस्टेंट कैपेसिटेंस है, और इसकी यूनिट है फेरेड. क्या यूनिट है? फेरेड. तो क्या मैं Q इक्वल टू CV को पुट नहीं कर सकता उस इक्वेशन में? Q इक्वल टू CV को यहां से इधर पुट कर सकता हूँ Q की जगह. लगाओ उस्मान, Q की जगह CV. तो सेकंड फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 CV स्क्वायर. हाँ, हाफ गुड, CV और CV स्क्वायर. वेरी गुड. और नूर कहती है नहीं, मैं V की जगह Q/C लगा देती हूँ. नूर कहती है V की जगह Q/C भी तो लग सकता है. लुक एट दिस, अगर हम यहाँ से Q/C को V की इक्वल भी तो कर सकते हैं वोल्टेज के.
तो इस इक्वेशन में फर्स्ट में v की जगह q बाई c लगाएं, Q square by 2c. q स्क्वायर बाय डबल c। वेरी गुड। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये तीन इक्वेशंस हैं जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उस्मान ये सही हो गया? अच्छा, लास्ट वाला दोबारा बताएं। लास्ट वाला कैसे होगा, नूर समझाओ। हमने c की जगह q by v से रिप्लेस किया। अब लास्ट फॉर्मूला में हमारे पास था v स्क्वायर और उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस किया, q by v। तो q स्क्वायर हो गया और नीचे आपके पास आ गया q by v, सही है, c स्क्वायर आ गया। बिल्कुल। तो c उस्मान स्क्वायर ये, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे उस्मान रह v जाएगा। की जगह q बाई c लगाया, देखो v की जगह कह रही है q बाई c लगा दो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। गुड। सो बच्चों, ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस के, लेकिन इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या चीज देगा? q बाई c। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नहीं, ग्रेडियंट क्या देगा? सोचें, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एरिया ग्राफ तो एनर्जी स्टोर्ड आ गया, कैपेसिटेंस देगा। ग्रेडियंट कैपेसिटेंस देगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप गौर से देखें इक्वेशन को, तो q बाई c बेसिकली, सॉरी, ग्रेडियंट है q बाई v, तो q बाई v अगर हम कर दें इधर q बाई v, तो ये c के इक्वल हो जाएगा ना। देखो उस्मान, q बाई v हमारे पास किसके इक्वल है? c के। ठीक है मिनाइल, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब है इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको डायरेक्ट कैपेसिटेंस दे देगा। तो यहां पर लिखता हूं, ग्रेडियंट आपको दे देगा कैपेसिटेंस इन फेरेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलो इसकी समरी करें। एनर्जी स्टोर के कितने फॉर्मूले? 3। कौन कौन से? एक 1/2 QV, फिर दूसरा 1/c v² एंड देन तीसरा ओके, q/2c। q स्क्वायर टू से। उस्मान बताओ, ये फार्मूला कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस फार्मूलाज? सर हमें ये कांस्टेंट ग्रेडियंट से पता लगा कि q और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन हमारे पास हाफ QV कैसे आया है? सर एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, वेरी गुड। और दूसरा फार्मूला कैसे आया? सर हमने q की जगह वो Q की पुट जगह करती है cv। क्या? CV। नूर आप बताएं, तीसरा फार्मूला कैसे है? q स्क्वायर बाय 2c और हमने v स्क्वायर को रिप्लेस किया q बाय c से। सही हो गया, q स्क्वायर बाई 2c कर दिया और तीसरा भी हमारे पास आ गया। अच्छा, आप बताएं मिनाइल कि जब once we apply potential difference across plates of battery, so what happens to the charges? चार्जेस जाते हैं दूसरी प्लेट पे। Good. So this is known as work done by the चार्जेस battery. बैटरी, हाँ। हाँ, work done by the battery। ये जो work done by the battery, उस्मान, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। नूरलैन, why capacitor do not store charge? क्योंकि दोनों प्लेट्स पे इक्वल चार्ज होता है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट। ठीक है, हेंस नेट चार्ज जीरो। सच बताएं, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए? यप। अच्छा, अब कैपेसिटर्स के जो नेटवर्क हैं, कैपेसिटर्स को उस्मान सीरीज में और पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं? तो अगला जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स नेटवर्क। आप लोगों ने कैलकुलेटर लेके आ जाना है। ठीक है, कैपेसिटर्स नेटवर्क। ठीक है, चलें। कैपेसिटर के दो तरह के नेटवर्क्स हैं। एक कैपेसिटर सीरीज में लग सकता है बच्चों, लाइक रेजिस्टर्स, और एक लग सकता है पैरेलल में। ठीक है ना? अच्छा, सीरीज का मतलब क्या है? ये कैपेसिटर का नेटवर्क है लाइक दिस, ये सीरीज होता है। और ये कैपेसिटर का नेटवर्क है, ये क्या होता है? सर चले गए? सॉरी, इंटरनेट इशू बन गया था। आई एम बैक, ठहरो एक मिनट। स्क्रीन नजर ही बताना है सर। हाँ, स्क्रीन क्लियर है?
अच्छा, सीरीज एंड पैरेलल। अब अच्छा, उस्मान कहता है कैपेसिटर की यूनिट फेरेड है, तो उस्मान यूज्ड टू से सर ये वाला 2 फेरेड है और ये वाला लेट्स सपोज 4 फेरेड है। सिमिलरली मिनाइल कहती है सर ये वाला 2 फेरेड है एंड दिस वन इज, ये जो बॉटम वाला है ये 4 फेरेड है। चलिए नूर टोटल करके बताएं, हमें कैसे पता लगेगा कि इधर टोटल कैपेसिटेंस कितना है? इसको सी इक्विवेलेंट कहते हैं, सी एस कहते हैं सीरीज में, और यहाँ पे सी पी का मतलब सी पैरेलल में टोटल। अब हमने दोनों काम करने हैं। हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस? सर सीरीज में 1 क्या by करें? 2 plus 1 by 4 होगा, तो 3 by 4 आ तो? जाएगा। और पैरेलल अच्छा, में 1 बाय, आप इसका करिए 1 by C1 प्लस 1 by C2 इसका कर रही हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 by 4। रिवर्स नहीं करेंगे करेंगे ना आखिर में, क्योंकि ये 1 by C सीरीज है ना, हमें C सीरीज फाइंड करना था, तो 4 by 3 का आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 3.33 1.33 सॉरी। ओके, वेरी गुड जी। तो 1.33 फेरेड ये हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज आ गए। आया क्यों है ये मैं बाद में पूछूंगा आपसे। चलिए नेक्स्ट, नूर आप बताएं मिनाइल, हाउ वी डू दिस सी पैरेलल? क्या करूं? नॉर्मल ऐड कर दें, तो C1 प्लस C2 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 फेरेड। क्या आ जाएगा? 6 फेरेड। अब इश्यू ये है कि वाई वी यूज यहाँ पे पैरेलल के लिए ये क्यों यूज करते हैं, वाई? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। और इधर सीरीज के लिए वाई वी यूज दिस, ये मेरा टास्क है आपसे। सो एग्जाम में इसका प्रूफ करना इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि शो करें सीरीज में कैपेसिटर 1 by C1 से ऐड होंगे प्लस 1 by C2 से और पैरेलल से डायरेक्ट। एग्जामिनर कहते हैं प्रूफ करें। उस्मान प्रूफ कैसे करें? प्रूफ तो 2 प्रूफ है। पहला प्रूफ ये है कि आप शो करें कि सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस उस्मान 1 by C1 प्लस 1 by C2 के थ्रू क्यों आती है? नूरलैंड कैसे प्रूव करें? ये 2 कैपेसिटर्स हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ से E is equals to V1 plus V2 और V को हम Q by C से रिप्लेस करें। ओके, ये EMF आ गई और ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। बोले क्या करूं नूर? आई विल बी नीडिंग योर हेल्प। सर E is equals to V1 plus V2। नूरलैंड कहती किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है, एक मिनट, EMF यानी टोटल EMF इन अ क्लोज लूप मिनाइल किसकी इक्वल है? मिनाइल इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। इसको मिनाइल अगर मैं V1 कह सकता हूँ इसकी वोल्टेज को, और इसकी वोल्टेज को समान V2 कह सकता हूँ जी। तो हम ये कैसे तो V टोटल की जगह हम Q by C लगा देंगे। क्या बात है, इधर V की जगह Q by C लगा देंगे, चार्ज सेम होता है, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by C प्लस 1 by C। और इधर EMF की जगह भी टोटल Q डिवाइडेड बाय C। अब मिनाइल गौर से देखना, C सीरीज तो लगा दूंगा, Q में C1 C2 कर दूंगा, लेकिन Q को मैं चेंज नहीं करूंगा बिकॉज उस्मान की बात कि Q सीरीज में क्या रहेगा? सेम रहेगा। चार्ज हमेशा सीरीज में क्या रहता है? सेम रहता है। दैट्स व्हाई हम एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो अब हम क्या करेंगे, Q कॉमन लेके कैंसिल कर दे, तो 1 by C सीरीज इक्वल्स टू Q कैंसिल हो गया कॉमन लेके, तो 1 by C इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, 1 by C सीरीज इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2। ये प्रूव आपके सिलेबस का पार्ट है। ये ऐसे नहीं कि मैंने शो मारने के लिए आपको सॉल्व करवाया है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जब कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं होती ना, तो मैं आपको कह देता हूँ कि ये डिराइव करना इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, चलो अब कौन मुझे बताएगा पैरेलल वाला कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा? नूर, उस्मान, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिनाइल ने तो पहले नहीं पढ़ा। बोलो सर उस टाइम पे फिर हमारे पास C by Q हो जाएगा जी। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। एक कैपेसिटर ये आ गया, ठीक है, एक मिनट, ये हाँ, अब बोलो यहाँ से जो टोटल चार्ज आएगा, ये बैटरी है ना, ये लगा, ये इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 के। मिनाइल देखना अभी, ये बैटरी की लगा देंगे, यहाँ से टोटल चार्ज Q आ जाएगा। लेकिन ये Q अगर मिनाइल कहते हैं C1 है, ये C2 है, लेकिन मिनाइल ऊपर वाले चैप्टर उसमें दिस इज Q1, नीचे जो आएगा दिस इज Q2।
तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? टोटल चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन, इक्वल्स टू टोटल चार्ज लीविंग अ जंक्शन। इसको किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं मिनाल, कि टोटल चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन व्हिच इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टू, तो Q की जगह CV लगा देंगे। क्या बात उस्मान, C इंटू V, लेकिन C जाहिर है पैरेलल में, तो C पैरेलल कर देते हैं। ये और मिनाल बताएं, वोल्टेज C1 और C2 को सेम नहीं मिलेगी? सर सेम होगी तो भी हम वो ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जाके डिवाइड करके C1V कैंसिल हो जाएगा। प्लस C2V। वेरी गुड उस्मान। क्या कॉमन ले लें? वोल्टेज कॉमन ले V लें। कॉमन ले लें, V तो C1 जाके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। V कैंसिल हो जाएगा, यूर राइट। V को V से कैंसिल मार देते हैं, तो C C पैरेलल इज पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2। C प्लस C2, इवन C3 भी हो तो यही फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज द प्रूफ। थैंक यू, वेरी वेल डन उस्मान, नूरलैन, मिनाइल, समझ आई? Yep. सो दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये रेजिस्टर्स के टोटली ऑपोजिट है। रेजिस्टर्स आपको याद है एस में हम क्या करते थे? नहीं। नहीं याद? C3 में हम डायरेक्ट ऐड करते थे ना। मुझे नहीं याद। अच्छा, एमी सीक्रेट ले लिया है? हाँ। नहीं सर, कैसे नहीं? मिनाल में ना सिद्धि यार। अच्छा, अब जरा एक नेटवर्क सॉल्व करते हैं कैपेसिटर्स का। सॉल्व आपने करना है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा। आई होप कि आपके पास कैलकुलेटर लाजमी होगा। ठीक है, चलो अब हम कैपेसिटर का जरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैपेसिटर्स का नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और कुछ और चीजें हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे पास है टोटल 3 कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर ये वाला आ गया C1, एक में बनाता हूँ रेड से C2। सर स्क्रीन रुकी हुई है। रुकी हुई है उस्मान? श्योर? ये नूर का नेट का मसला है। नहीं सर, चल रहा है। अच्छा हाँ अब हाँ सही जी। है। अच्छा, तीसरा जो कैपेसिटर है वो ये वाला है। चलो, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ देता हूँ। चलिए जरा एक मिनट, मुझे अपनी डायग्राम जरा साइंस मारने दें, फिर आप उसके बाद सॉल्व करें सारे पार्ट्स। ठीक है, ये लें, सही है, ये इस तरह आगे, ये लो, चलो ये इस तरह आगे, ये वाला इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया, और ये हमारे पास आ गई अपनी मेन वायरिंग, और ये हमारे यहां से बाहर आ गई। चलो जी, अब आपने काम करना है, कैपेसिटर्स की अपनी मर्जी की वैल्यू सजेस्ट करो जी। ओए चलो, अपनी मर्जी की वैल्यू सजेस्ट करो। सर 8। ओए इसमें बैटरी कैसे चलेगी? ये बैटरी गायब भी कर दी। ठहरो, बैटरी लगाते हैं यहाँ से। चलो, ये हमारे पास आ गई बैटरी, हो तो सिर्फ 48 वोल्ट की। ओके, 48 वोल्ट की। मैं जरा 100 वोल्ट की 72 लेता भी हूँ लगा है उस्मान। सर। नहीं नहीं सर, नहीं, अब 48 चेंज करता हूँ, मुझे पता है नोट सामने खोलेंगे, इससे 72 नहीं लगाता मैं। अच्छा, इसको मैं लेता हूँ 8 माइक्रोफेरेड। माइक्रो में पता है क्यों ले रहा हूँ? आपके पेपर में क्वेश्चन माइक्रोफेरेड में आते हैं। ये 24 माइक्रोफेरेड लेता हूँ, और ये सर माइक्रो से 70। कैसे 10 पावर सर क्या ज्यादा होता है? बड़ी हो गई, छोटी वैल्यू ले लो। नहीं, चलो छोटी वैल्यू ले लेते हैं, इसको 4 कर सर देते हैं, माइक्रो से कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको 24 कर देते हैं। हाँ क्या? सर माइक्रो से 10 में -6 लगा, 24 इन 10 में -6 हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन है मेरे कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो कैपेसिटर, इसको मैं C1 का नाम देता हूँ, इसको C1 कह देता हूँ, इसको नूर C2 कह देता हूँ, मिनाइल इसको C3 कह देता हूँ। बैटरी से जो टोटल चार्ज आ रहा है इसको Q1 कह देता हूँ, मेन चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज इंटर हो रहा है मिनाइल, इसको Q2 कह दूंगा, और जो चार्ज नीचे आ रहा है इसको Q3 कह देता हूँ। ठीक है, ये दो जंक्शन है, एक जंक्शन A है और एक जंक्शन B है। सही है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि अगर मैं 2 वोल्ट मीटर लगाऊं, एक वोल्ट मीटर इधर लगाता हूं, इसका नाम है V1। चलो उस्मान, आप बताएं पहले सबसे पहले टोटल कैपेसिटर सर्किट कैसे निकालेंगे? सर और टोटल कैपेसिटेंस
1/C2 + 1/C3 + C1। एक मिनट वोल्ट मीटर ये लगा देता हूँ V2 सही है। अब आप लोग मुझे सबसे पहले कैपेसिटेंस इन पैरेलल निकाल के दिखाएं। चलिए पहला पार्ट कैपेसिटेंस इन पैरेलल निकाल के दिखाएं। सर डी माइक्रो पार्ट टू 10⁻⁻6 होता है, 6 होता नहीं, है? माइक्रो में जाने, माइक्रो में चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो फैरेड में जाओ। 2.8 into 28 10⁻⁵ सर, 28। चल सर मिनाइल को साथ से लेके चलने हैं। उस्मान समझा दो, एक आप समझो एक नूर समझा दे। पहला पार्ट उस्मान समझा दे। सर ये तो डायरेक्ट बस 24 + 4 करना है ना। Yeah. 24 + 4 किया तो क्या आंसर है? 28. 28। मतलब अब आप वो जो मेथड यूज किया है ना पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करने वाला, ये वाला है ना, जी। सही है। आगे आगे क्या टोटल? हाँ सी 28 टोटल के लिए क्या + करें? 8। अब मिनाइल देखो, इन्होंने C2 और C3 को 28 कर दिया ना, लेकिन C1 जो है वो 8 है। तो ये लोग पता है क्या कर रहे हैं? अब 1/8 कर रहे हैं और फिर प्लस आंसर से पर 1/28 कर रहे हैं और Okay. एलसीएम रिवर्स करेंगे और ये 1/C टोटल होगा। लेकिन आप अगर एक डायरेक्ट काम करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकती हो, 8 और 28 का मल्टीपल ओवर सम। आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा ना रिवर्स करने की टेंशन है। Okay. मल्टीपल ओवर सम 8 × 28 प्लस ओवर 8 + 28 6.2 क्या है? 6.2 2 माइक्रोफैरेड। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। यहाँ तक सही समझ आ रही है? Mm-hmm. सी पार्ट ओके। नाउ सी पार्ट में मेरा टोटल चार्ज कमिंग फ्रॉम द बैटरी Q1 निकालें। उसकी रीजन ये कि अगर आप Q1 निकाल लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि हम V1 सकेंगे आगे। Q1 निकालें। व्हाट इज टोटल चार्ज कमिंग फ्रॉम द बैटरी Q1? Q1. उस्मान कौन सा फॉर्मूला यूज सर करोगे? 620 Q = CV। C × V। क्या बात है। C कितना है? 6.2 620 हो जाएगा। 6.2 × वोल्टेज 100। गुड उस्मान। 620 माइक्रोकूलम। क्या? माइक्रोकूलम। कन्वर्ट ना कर लें क्योंकि आपसे। नहीं अभी माइक्रो में जाना है, उसकी रीजन बताऊंगा ना, ठीक है। 620 माइक्रो कूलम। गुड हो गया जी। अब हम आते हैं डी पार्ट पे, ठीक है। ओके डी पार्ट चलें। डी पार्ट में आता है। अब मुझे V1 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करके दिखाएं और फिर V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। V1 का मतलब ये है नूर मिनाइल के अगर 100 वोल्ट की बैटरी है तो हाउ मच वोल्टेज कैपेसिटर 1 इज गोइंग टू गेट, हमें ये बात नहीं पता। तो सर मिनाइल को ये तो पता जिसकी है। कैपेसिटेंस कम होगी उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। नहीं वो बात तो सही है उस्मान, लेकिन मसला है कि यहाँ पे V1 इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस 8 फैरेड और V2 जो है वो 4 या 24 फैरेड के क्रॉस लगा हुआ है ना। जी। तो अब मुझे V1 निकालना है। V1 का मतलब है ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा और V2 का मतलब है ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। तो मैं कैसे निकालूं V1? पोटेंशियल डिफरेंस CV अक्रॉस। से। चार्ज बाय 77.55. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा V1 कहेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, ठीक है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला? Q सर by C 77.5 620 / 8 8. तो उस्मान 77.5। तुमने फॉर्मूला यूज किया Q = CV। जी। Q/C = V। तो उसकी हमें कैपेसिटेंस पता है और टोटल चार्ज पता है। गॉड कैपेसिटेंस कितनी 8 है और टोटल चार्ज कितने हैं 620। 620 तो ये 77.5 आंसर। 77.5 क्या बात है यार। 77.5 वोल्ट्स। मेरा भी. गुड मिनाइल गुड। अच्छा V2 आपने नहीं बोला, मिनाइल को करने दीजिए। मिनाइल V2 कैसे निकालें? हम 620 divided by 28 ओह 28 से क्यों कर रही हैं? क्योंकि पैरेलल में है ना तो दोनों पे अच्छा आएगा. आपका मेथड भी ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है नूर? अगर हम टोटल में से माइनस माइनस कर दें। V1 को माइनस कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली V2 आ जाएगा। ओ हाँ. हाँ समझ आई ना? करो माइनस। 22.5 हाँ 22.5 आ रहा है। 22.5 वोल्ट श्योर। ओके अच्छा अब आपने
वोल्टेज निकाल दी C1 और अच्छा मुझे बताएं C2 एंड C3 विल गेट द सेम वोल्टेज और डिफरेंट वन? क्वेश्चन क्या? C2 and C3, the capacitor which are connected in parallel, will they get same voltage or they get different voltage? सर डिफरेंट। Different voltage लेंगे। क्यों? C2 और सर, C3 सेम लेंगे? C2 और C3 डिफरेंट हुआ है। सुनिए, C2 और C3 are they in parallel or they are in series? C2 और C3 4 और 24 की पैरेलल बात में कर, तो पैरेलल में सर सेम वोल्टेज वोल्टेज सेम होगी ना। हाँ वोल्टेज सेम होगी, चार्ज डिफरेंट होगा। सीरीज पैरेलल में वोल्टेज रिमेन द सेम नो मैटर कंपोनेंट छोटा है या बड़ा है। उस्मान, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अच्छा सर तो इसका मैंने ये मतलब, कहा है ना। अच्छा अब आप मुझे बताएं, नूर कहती है और मिनाइल कहती है कि सर V2 की वैल्यू 22.5 वोल्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22.5 वोल्ट, और V1 की वैल्यू 77.5 वोल्ट। इन दोनों को ऐड करें 100 आता है? यस आता है, सही है। अब आप Q2 और Q3 की वैल्यू बताएं, मेरे पास मिसिंग है, Q2 भी नहीं पता, Q3 भी नहीं पता, तो F पार्ट में Q2 की वैल्यू मिसिंग है और G पार्ट में Q3 की वैल्यू मिसिंग है। चलें ये निकाल के दिखाएं, शाबाश। सर ये Q2 होगा 90। उस्मान वैल्यू बताया, Q2 कैसे निकाला है? Q इक्वल टू CV लगाया, Q इज इक्वल टू CV, C4 है और V 22.5 C2 लगाया और ये लगाया ऐसे, ठीक है। 4 और इंटू Q3 540 होगा। क्या आंसर आया था ऊपर वाला? नीचे तो 540 आ गया ना, ऊपर कितना आंसर बना है? सर ऊपर आएगा 90। 90। मिनाइल आप देखें, जी 90 कूलम आता है आपका? कोई कर देखें जी आ रहा है, जी गुड। और Q3 की जगह खुद देखें, V2 यूज करनी है और C की जगह C3 यूज करना है। CV दोबारा लगाएं तो उस्मान के लिए 540 आना चाहिए। गुड उस्मान, वेरी वेल डन। नूर आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ जी हाँ। आ रहे हैं, चलो सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस दोनों चार्ज को टोटल करें तो मेन चार्ज की इक्वल आएगा? आना तो चाहिए। शो करें, Q2 और Q3 को ऐड सर करो, ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा। स्लाइड से क्लोज आना चाहिए उस्मान। सर देखो स्लाइटली क्लोज है, 630 आ रहा है, वो 620 आना चाहिए। और ज्यादा इसलिए आ रहा है कि हमने वो डेसिमल्स पूरे नहीं लिए ना, तो अगर सर हम एक सेम काम आ रहा करें, है फिर। हाँ सेम आएगा, ठीक है। तो Q1 इक्वल 630। टू Q2 प्लस Q3 को प्रूव करें तो H पार्ट में हमने शो करना है। क्या करना है? शो मारना है। शो चले शो मारते हैं जी, शो मारें जी। Q2 कितना है? 90 और Q3 कितना है? 540। 90 प्लस 540 कितना बनता है? 630। 30। 630 है कि नहीं है? 620 है। ओ 620 है। जी हमने टोटल के पास 6.2 लिया है ना उस्मान, ये जो हमने आंसर लिया जी 6.2 नहीं है, इसको जरा चेक करो। 8 into 28 ओवर, 6.222 है अभी। चलो 6.22 है। हम्म। अब 6.22 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6.222 था ना, सर 622। तो 630 कैसे आ रहा है यार? हमने कहीं राउंड ऑफ ज्यादा लिया हुआ। अच्छा बाकी कोई मसला नहीं है। बहरहाल एनीवे ठीक। क्लोज तो है ना, आंसर क्लोज तो है। हम्म। अच्छा अब उस्मान एक इशू है, मिनाइल आप मुझे ये बताएं कि C1 को, C2 को और C3 को कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है? हाउ मच एनर्जी दे आर, दे कैन स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी कितने स्टोर कर सकते हैं? आई कितनी पार्ट, उसमें नहीं होगी। तो आई पार्ट में हम ये कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड बाय 4 थिंग्स। नंबर 1, C1 कितनी एनर्जी निकालेगा? C1 की वैल्यू कितनी है? 8, ठीक है, 8 माइक्रोफैरड वाला। और फिर C2 कितनी एनर्जी निकालेगा? और फिर C3 कितनी एनर्जी निकालेगा, स्टोर करेगा? और C4 में बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी? चलें ये सारे पार्ट करते हैं। 4 24 4 है माइक्रोफैरड, ये 24 माइक्रोफैरड है और बैटरी की नहीं पता। अब ये सारे बॉक्स आपने मुझे भर के दिखाने में क्या आंसर जाएंगे? चलें सर ऊपर दिखाए ना वो।
values दिखा नहीं. दो C1 C1. how much energy is stored inside C1 उस्मान समझ आ रही है ऑनलाइन क्लास में सर ये 2.4 into 10 power 4 एक 1 मिनट by उस्मान 2 CV square. 2.4 into अच्छा raised to 1 by power 2 सर CV माइक्रो स्क्वायर लग गया कन्वर्टर है हाँ तो जी क्या आंसर बना है माइक्रो में जाने दो माइक्रो जॉल में आएगी 2.4 into 10 raised to power 4. हाँ माइक्रो जॉल में आएगी ठीक है सर नहीं टू माइक्रो पॉइंट माइक्रो में 2.4 into 10 power 10 आता है अगर अच्छा नहीं माइक्रो नहीं में नहीं जाए ठीक है 2.4 into 10 power 4 ही आता है अगर माइक्रो जॉल में लेते 2.4 into 10 power 4 माइक्रोजॉल्स ओके नेक्स्ट एक नूर बताएगी एक उस्मान ने बता दिया अभी मिनाइल बताएगी मिनाइल C2 में एनर्जी स्टोर कैसे निकालें Formula. फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला लगा के बल्कि थैंक यू आपने बता दी मुझे नहीं पता था सर 1.0 into 10 power 3 मिनाइल लड़के का माशाल्लाह बी ग्रेड तो आया अब देखो ना सर मैं क्या करूं, मेरी मैथ्स का मसला, मैं अब क्या कर सकती हूँ, आप ऐसे मत चल बोला. अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ना मैथ्स थोड़ा सा तेज करते हैं आपका सर सीरी आप खफा हो जाती है हाँ, हाँ ना सी हवा हो जाती है. फिर मैंने नहीं करती आगे से क्या? हाँ ना मैंने सोची तुम नूर लोग तो नहीं आते थे ना जब नींद नहीं थी, इन दोनों से थी तो नहीं थी यार, बस. उस्मान तुम नहीं थे ना नूर ऐसे कैसे मैंने कहूँ इसको बुलाऊं मिनाइल को मैंने कहा मिनाइल कहती ऐसे कहती है हाफ CV स्क्वायर लगाओ जी सीरी हाफ CV स्क्वायर लगाओ ना C की वैल्यू ले लो तुम 4 और V ले लो 22.4 ये देखो V मैं दे देता हूँ और C की वैल्यू 4 ले लो यहाँ पे ठीक है हाफ CV 1012.5 1012 सर 1.0 10 power 3 हेलो जी ये लो जी अब समझ आया नूर 1.0 10 पावर 3 माइक्रो जाउल ओके C3 सर 270 क्या 270 270 नूर देखें आपका आंसर 270 आता है उस्मान एक ही फॉर्मूला ठोक के जा रहे हो डिफरेंट कर रहे हो नहीं सॉरी 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 नहीं, सर 6.0 into 10 power 3 बस अब गलत हो गया, अब चांस नहीं मिलेगा बस. हाँ अब चांस नहीं फिर मिलेगा भी नहीं, तुमसे पहले ही बताया मैंने पहले निकाल लिया था, मैंने बोला नहीं. हाँ मैंने भी नहीं बोला हाँ, अच्छा तो अब मैं माइक अनम्यूट बैटरी तो नहीं कर सकता ना तुम्हारा नहीं उस्मान तुम्हें नींद आई हुई है शायद हाँ. नींद सबको आई हुई बैटरी नींद तो बाकी आई हुई है लेकिन अब क्या करें सर वो तुम्हें बात वही बैटरी. है वो बात हुई जब मैं कहीं जाऊं ना काम करने क्लासेस लेने तो सिर्फ आप कहती है मुझे इधर घुमाने लेके जाओ ये करो वो करो तो मैं उसको अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ प्यार भी जरूरी तो रोजी भी कमानी है है ना फिर अनिल कहती है हरनान देखो ना बाबा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो पैसे देते हैं हमें तो हम ट्वाइस लेते हैं जो है ना, इसलिए चलो जी ये भी आंसर आ गया जी अच्छा जी एनर्जी स्टोर के तीनों आंसर बताए ना एक रहता है लास्ट वन एक तो हो बैटरी गया बैटरी कितने वोल्ट की थी 100 वोल्ट की 100 और तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगी बैटरी के लिए सर सी टोटल हमारे पास क्या थी सी टोटल हमने निकाली है जी उस्मान साहब ये वाली 6.22 सर 3.1 into 10 3.1 into 10 power 4 कौन सा फॉर्मूला यूज किया हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर ओके अच्छा सी है सी टोटल कितना बना था 6.22 into 100 का स्क्वायर ओ गॉड तो क्या बना आंसर 3.1 into 10 power 4 3.1 into 10 raised to the power 4 माइक्रो जॉउल्स ठीक है ये हमारे पास आ गया एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला अच्छा अब आप एक चीज चेक करें हमारे पास किस कैपेसिटी ज्यादा एनर्जी स्टोर की है जो 8 वाले ने या 24 वाले ने 8 वाले ने श्योर देखते हैं 8 जी वाले का सर जो 2.4 है और 24 वाले का 6 है हाँ देखिए मिनाइल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना तो जो स्मॉलर कैपेसिटर है ये स्मॉल कैपेसिटर है और ये वाला
सर इसमें छोटा भाई ज्यादा पैसे लेता है। जी जी, छोटा भाई ज्यादा पैसे लेता है। यहाँ पे चक्कर ये है कि जो कैपेसिटर छोटा होगा उसकी एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है? सर ये उसकी जेन वोल्टेज जी का ज्यादा, जमाना है। वोल्टेज भी देखें। नहीं एक उस्मान देखो सीधे, मिनाइल मिनाइल गौर से देखना, Q इक्वल टू सी भी होता है ना। हम्म। तो अगर हम अम, वो कर दें, क्या नाम है, सी को नीचे ले आए तो Q डिवाइडेड बाई सी किसकी इक्वल हो जाएगा? V V के। इसका मतलब है जो कैपेसिटर साइज में छोटा होगा उसकी वोल्टेज शेयर क्या होगा? ज्यादा। मोर मोर होगा। ठीक है, तो वोल्टेज शेयर ऑफ अ कैपेसिटेंस कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस कम होगी तो वोल्टेज शेयर ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये बात आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपने हर हाल में याद रखनी है। क्लियर? यप। अब कैपेसिटर का जो बाकी पोर्शन है बच्चों, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस वगैरह, बल्कि एक चीज उस्मान, एक लास्ट चीज, तो 1 मिनट का टॉपिक सिर्फ। एक स्फेरिकल कंडक्टर आ जाए ना, उसकी कैपेसिटेंस का तरीका आपसे पूछेगा एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कैपेसिटेंस आएगा जब ईएम इंडक्शन हम करेंगे तो तब सर आपको आपने समझ वो नहीं कराया फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस? हाँ वो कराता हूँ, दो ही चीजें। अच्छा, सबसे पहले मिनाइल एक चीज याद रख लें, किसी भी कैपेसिटेंस के जो फैक्टर्स हैं, हम्म। कैपेसिटेंस के फैक्टर्स वो 3 है। उस्मान कौन कौन से? कैपेसिटेंस एरिया प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली है। तो इन दोनों को नूर जोड़ते हैं, क्या बनेगा? ए ऊपर और डी नीचे। नीचे। और जब तो सी इज डायरेक्टली इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू टू ए बाई डी। ए बाई डी, लेकिन एक कांस्टेंट लगेगा, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कैपेसिटर के बीच में जो मटेरियल है ना मिनाइल, हम्म। मटेरियल डिपेंडेंट है। अच्छा, ओके। सही है। ए एरिया ऑफ प्लेट है और डी सेपरेशन है। अगर आपने कैपेसिटर नहीं देखा फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसका एरिया है और ये डी है हमारे पास, ठीक है। ये डी है। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसको हम डी कह देंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम कहते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड करती है प्लेट का एरिया ए एप्सिलॉन नॉट और डी। हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कैपेसिटेंस होता है एफ ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो D। कैपेसिटेंस के फैक्टर्स में एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक लास्ट चीज, अगर कोई मेटालिक फुटबॉल हो, एक मेटल का बना हुआ स्फीयर हो, क्या उसकी कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में? यस है। वो कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू क्या होता है? C टाइम्स V। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर ये कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, आर आर स्क्वायर कब होता है? आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में। अच्छा तो ये वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू इधर पुट करें तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा मिनाइल देखें। Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह के क्यूब बाय आर। Q बाय R। Q को Q से कर दें कैंसिल। ठीक है, तो R इधर ले आए, K इधर रख दें, इक्वल टू क्या बन जाएगा मिनाइल? C। कैपेसिटेंस। मैं कैपेसिटेंस ऑफ फुटबॉल निकालना चाह रहा हूँ, एक मेटालिक स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी है। उस्मान कहते हैं सर आपने तो कहा था K की वैल्यू होती है 1/4 पाई, नूर क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। याद आया? तो इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाएं R के पास, तो इसको सॉल्व करें तो C बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुड। इट मींस आपको किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, सब कांस्टेंट है सिवाय रेडियस के। आपको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए? रेडियस। लेकिन सीरी कहती है सर आपने तो मुझे कहा था रेडियस डायमीटर का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। आई समझ? क्योंकि R की जगह D बाय 2 पुट करेंगे। So these two formulas can be used to find capacitance of individual spherical capacitance. समझ आई? Yep. अब जो कैपेसिटेंस का जो नेक्स्ट पोर्शन है, वो जब तक आप मैग्नेटिज्म नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको समझ नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म करेंगे। सो हाउ वाज द लेसन? आई होप कि आपको बेसिक कैपेसिटेंस समझ आया। Yes. जी सर। इंशाल्लाह इसका जो अगला आप समझे, मैंने 75% कैपेसिटेंस कर ली है। जो 35% कैपेसिटेंस है, 30%
वो तकरीबन 15 मिनट की गेम है, लेकिन वो जब तक मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट या रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। उसकी चार्जिंग का तरीका है, तो उसके लिए एसी और डीसी वोल्ट की कन्वर्जन है। तो ये सेशन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने कैपेसिटेंस सीखा होगा। क्लियर? जी सर। अब आप ये करेंगे, उस्मान की जिम्मेदारी है। उस्मान आपको क्वेश्चन नंबर बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कैपेसिटेंस के आप सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस है, अच्छा, कैपेसिटर नेटवर्क के। ठीक है उस्मान? सर आपने मार्क वो किए हैं मेरे? बरल बुकलेट पे तुम देख लो ना, आपको मिल जाएंगे। नूर आपके पास बुकलेट है कि नहीं है? है। A2 की बुकलेट है ना? जी जी। सर आप ये शेयर कर सकते हैं जो अभी नोट्स बनाए? बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ आपको, बस मैं देखता हूँ 5 मिनट के अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।